नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार के कार्यक्रम में। मैं जैसे कि प्रत्येक दिन कहता हूँ कि आप लोग पूरे एक सप्ताह अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान लिखते हैं और इस रविवार के कार्यक्रम का इंतजार करते हैं और मुझ जैसे नादान बालक पे विश्वास करते हैं। ये मैं बहुत जोर से कह रहा हूँ, मुझ जैसे नादान अनभिज्ञ बालक पे विश्वास कर रहे हैं। सच्ची बात है। उसके लिए सबसे पहले तो आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं और मुझे अपने दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बार हृदय से आभार तो व्यक्त करता ही हूँ, पर आप लोगों का ऋणी भी रहूँगा और जीवन भर रह रहा हूँ। आइए, जब कभी भी आप लोग अपना डिटेल दीजिए तो ऊपर रविवार के कार्यक्रम के लिए ऐसा लिख दीजिए, उससे मुझे आसानी होगी। और किसी भी कार्यक्रम में, आप मेरा कोई भी कार्यक्रम देख रहे हो, वहाँ किसी भी कार्यक्रम में आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। बस ये बात ज़रूर लिख दीजिएगा कि रविवार के कार्यक्रम के लिए। आज मैं एक कुंडली चुन रहा था अंकिता जायसवाल जी की। उन्होंने सब कुछ लिखा, डेट भी लिखा 12 दिसंबर 1996, समय भी लिखा, लेकिन जन्मस्थान नहीं लिखा है। तो मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि अपना डिटेल जब भी लिखें तो उसमें तीनों ही चीज़ें मजबूती से लिखें और क्लियर लिखें। साथ ही साथ अपने प्रश्न भी आवश्यक रूप से लिख दीजिए, है ना। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहली कुंडली जो मैंने चुनी है ये सौरभ पाटिल जी की है और इन्होंने लिखा है रविवार के कार्यक्रम के लिए 23 सितंबर 1980, सुबह 8:30, जलगांव, महाराष्ट्र। किसी दिन के कार्यक्रम में, रविवार के कार्यक्रम में ही किसी ने लिखा था, मेरे दर्शक हैं, कि आप महाराष्ट्र की कुंडली नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं सब जगह की कुंडली चुनने की कोशिश करता हूँ। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सौरभ पाटिल जी ने प्रश्न लिखा है कि भवन, भूमि, वाहन का सुख कैसा रहेगा और विवाह नहीं हुआ है तो दाम्पत्य कैसा है। सबसे पहले तो सौरभ जी, आपको जो जन्म दिवस मनाना चाहिए वो भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, शतभिखा नक्षत्र अगर जिस दिन भी पड़ जाए उसमें आसपास, तो उस दिन अपने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाइए। आपके चंद्रमा बड़े शुभग हैं, बहुत अच्छे हैं और ये बहुत बेहतर आपको बना रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, आपको यशस्वी बना रहे हैं, ज्ञानी बना रहे हैं, एनर्जेटिक बना रहे हैं और आपको निरंतर धन दे रहे हैं। विवाह के बारे में आपने जो प्रश्न पूछा है उसके आधार पर सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, तुला लग्न की कुंडली बनती है और सप्तमेश होकर के लग्न में बैठे हैं। शुक्र के साथ राहु का संबंध बना है। बहुत सारे महिलाओं के संपर्क में या बहुत सारे स्त्रियों के संपर्क में ना जाइए। 12वें भाव से बैठ करके शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पे और द्वितीय भाव के अधिपति लग्न में, और राहु के संबंध जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से। तो जरा राहु को देखें, तो राहु यहां से बैठ करके द्वितीय भाव को देख लिए 5वीं दृष्टि से, शनि की दृष्टि तीसरी पड़ गई और मंगल की राशि बन गई। तो जब जन्म कुंडली में धन की बात करते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है, पर जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रहों की राशि बन जाए या वहां बैठ जाएं या दृष्टि देख लें तो व्यक्ति के विवाह में विलंब होने लगता है। त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए, पूर्वजों की पूजा कराइए, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी जो होते हैं बुध, वो 12वें भाव में बैठे हैं और सूर्य भी 12वें भाव में, शनि भी 12वें भाव में। शारीरिक सुख पत्नी का देर से मिलता हुआ देखा जा रहा है। अब क्या देर होगा, 1980 आपकी अवस्था, 1980 आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, इस वजह से तत्काल जितनी जल्दी हो सके त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए और ये बहुत आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू करिए। दाम्पत्य आपकी कुंडली में देर से है पर टूटने का योग नहीं लगा है, मैं इसकी गारंटी देता हूं। आप मंगलिक भी हैं क्योंकि लग्न में मंगल है, पर अब वो दोष भी आपका समाप्त हो गया है। आपकी कुंडली में जैसे जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पे प्रेम विवाह वगैरह के तो योग नहीं बने हैं, पर आपकी पत्नी शिक्षकीय योगों से युक्त हैं। वो पढ़ी लिखी, समझदार, ज्ञानी होंगी और कम से कम घर में थोड़ा बहुत कलह का वातावरण नवांश कुंडली के आधार पर बन रहा है, लेकिन संबंध टूटने की स्थिति में नहीं है। पत्नी जो भी मिले वो अगर सिंह राशि सिंह लग्न, मकर राशि मकर लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न और कुंभ राशि कुंभ लग्न, इनमें से कोई भी अगर जाति का इन लग्न राशि में से मिल जाए, विवाह कर लीजिए। पश्चिम दिशा की तरफ से विवाह के रिश्ते आते हो तो उसे स्वीकार कर लीजिए। क्लियर है। विवाह की स्थिति आपकी कुंडली के आधार पे अगले वर्ष के देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ होगा।
मतलब अगले वर्ष के अप्रैल के बाद। क्लियर है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में विवाह के पहले महिलाओं को पसंद करने का योग भी लगा हुआ है, इसको थोड़ा कम करिए और कृतज्ञता का भाव आवश्यक होगा रखना। क्लियर है। देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्र लाभम च देहु में इस मंत्र का जप करना चाहिए प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार। ये आपको ऐसे ही मैंने बोल दिया है ना। और त्रिपिंडी श्राद्ध जितनी जल्दी हो सके करा लीजिए। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये नाम है इनका आयुष्म मिश्रा। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है 18 सितंबर 2002, 17:35 कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आपने लिखा है मैं छात्र हूं और क्या पढ़ रहा हूं, साइकोलॉजी है ना, हाँ साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूं। तो क्या 2025 में इंटर्नशिप मिल पाएगी और गुरु महादशा और शनि महादशा कैसी रहेगी? सबसे पहले तो आप ज्योतिष में निश्चित रूप से आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, मनोभावों को समझना, मन के विचारों को समझना, ये साइकोलॉजी उसमें पढ़ते हैं ना, तो ये बिल्कुल आपकी कुंडली में ठीक है। आप मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। मन को समझना, रिसर्च करना, बुद्धि आपकी अच्छी है, आयु अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, ज्योतिष का धर्म ज्ञान अच्छा है, मंत्र जप पूजा पाठ आदि ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में अच्छी बनी हैं। गुरु की दशा आपकी कुंडली में 100% आपके नामों का उजागर करने वाली और नाम और यश को फैलाने वाली होंगी। आरंभ में थोड़ी बहुत दशा कमज़ोर जाएगी, लेकिन आगे आज से 3 साल बाद 4 साल बाद इस दशा का और भी ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। आपका मन शांत नहीं रहता है, उसको शांत करिए। माता का सुख आपकी कुंडली में अच्छा है, यशस्वी हैं आप। जन्मदिन मनाइए भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी दिन बुधवार, धनिष्ठा नक्षत्र, इस दिन ही जन्म दिवस मनाइए। धनिष्ठा नक्षत्र में दान करना बहुत श्रेष्ठ होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभग्रह बने हुए हैं और आपकी कुंडली आपके साथ न्याय करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप साहसी हैं और आपकी मृत्यु अच्छी है और बड़ा ही बेहतर है, कुंडली का योग कमज़ोर नहीं है। बहुत बढ़िया हंस योग लगा है, बहुत बढ़िया भद्र योग भी लगा है, पर सूर्य और बुध यहाँ बैठे हैं जो बलहीन हो जाते हैं। अगर यही ग्रह यहाँ बैठ जाते तो और आनंद आ जाता, मतलब जस्ट कुंडली पलट जाती और ये फिर संघर्ष आपके जीवन में नहीं रहता। हालांकि मैं आपको एक इत्मीनान से बात कह दूं कि राहु की दशा अब समाप्त होने वाली है 2025 के अगस्त से पहले। ये दशा जैसे जैसे समाप्त हो रही है वैसे वैसे आप अपने लक्ष्य के निकट जा रहे हैं और आपके जीवन का एक मार्ग तय हो जाएगा कि मुझे यही करना है। बेसिकली अगर आपकी कुंडली में मनोविज्ञान का क्षेत्र देखें या ज्योतिष का क्षेत्र देखें, पढ़ाने का क्षेत्र देखें, रिसर्च का क्षेत्र देखें, वैज्ञानिकता का क्षेत्र देखें, तो बड़ा ही बेहतर बना है। सबसे अच्छी बात है कि आपका मन बड़ा स्थिर और शांत है, आपका तर्क अच्छा है और आपकी कुंडली का ज्ञान पक्ष भी बहुत बेहतर है। निश्चित रूप से आपकी कुंडली धर्म, आध्यात्म और चिंतन के मार्ग पे जाने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं, विदेशी यात्रा कर सकते हैं, ज्ञान का बल अच्छा है, आयु का बल अच्छा है, मेहनत का बल अच्छा है, यशस्विता अच्छी है। पर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अकेले कई बार प्राप्त हुई चीजों को भी कमजोर कर देते हैं। इस वजह से उस विषय को ही अपनाना होगा जिस विषय में आपको बहुत ज्यादा रुचि हो या जिस विषय में आपका ज्ञान सबसे ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि पंचम भाव में गुरु उच्च के बैठे तो हैं, पर चंद्रमा और केतु से दृष्ट है, तो अकेले बैठे होने के कारण कई बार उनको दोष लगता है। इस पे मैंने कार्यक्रम पूर्व में बनाया था कि पंचम भाव में, लेकिन वो दोष तब लगेगा जब उन पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, लेकिन फिर भी अकेले हैं तो दोषयुक्त हो जाते हैं। इस वजह से ये बात समझनी होगी। तो कहने का अर्थ है कि कुंडली बहुत अच्छी है, गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। एक पुखराज अगर हो सके तो धारण कर लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु हर जगह बहुत ही बेहतर बैठे हैं। स्वर्ण में पुखराज धारण करिए, तर्जनी उंगली में 4.25 रत्ती का कम से कम। दिनचर्या नियमित रूप से करिए, पालन करिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को साहस और बल से बटोर करके रखिए। बजरंग बली की पूजा, एकादशी का व्रत, द्वादशी को दान, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, मंदिर में जाकर के मंदिर का धोना, ये सब आपको बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाला बनेगा। क्लियर है? कोई संशय वाली बात नहीं है, मन लगा करके काम किया जाए। अगली कुंडली जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ये कुंडली है रविवार के कार्यक्रम के लिए आकाश कुशवाहा। दिनांक 26/5/1990, समय है शाम को 6:05, ग्वालियर मध्य प्रदेश। रोजगार से संबंधित समस्या,
शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि, ज्येष्ठ माह में शनिवार, शुक्ल तृतीया, आर्द्रा नक्षत्र को ही जन्मदिन मनाना है। कब मनाना है? ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन। और अगर आसपास आर्द्रा नक्षत्र जिस दिन मिल जाए उस दिन अपने वजन के बराबर गाय को तुला दान करिए। इससे आपके ग्रह दोष समाप्त होंगे। कारण है क्योंकि चतुर्थ भाव में ही शनि राहु बैठे हैं जो आपके मन को उद्विग्न करते हैं। दशम स्थान में केतु बैठे हैं जो कारोबार को एस्टैब्लिश नहीं होने देते हैं। दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में गुरु के साथ बैठे हैं और मिथुन राशि के बैठे हैं। तुला राशि पर उनकी दृष्टि जा रही है। रोजगार संबंधित समस्या में आपको करना रोजगार ही होगा क्योंकि दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा बन रहे हैं। साथ साथ अगर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो वो भी स्वीकार कर लीजिए, पर उसके साथ पार्ट टाइम नौकरी, फुल टाइम नौकरी के साथ पार्ट टाइम जॉब, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में फंसी जाता हूँ, फुल टाइम जॉब के साथ पार्ट टाइम व्यापार, यही कहेंगे कि आप एक तरफ नौकरी भी कर रहे हैं पर छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी आमदनी के लिए व्यापार की तरफ जाइए। व्यापार ही करिए। नवांश चक्र में आप पत्नी के साथ जोड़ करके, पत्नी को साथ लेकर के या पत्नी के नाम पे व्यापार करेंगे तो ज़्यादा सफल होंगे। और 1000% गारंटी देता हूं, आप व्यापार नहीं करेंगे तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। खाने पीने का काम हो जाए, गैरेज हो जाए, गैराज हो जाए, जो पेट्रोल का काम हो जाए, गैस एजेंसी हो जाए, इसके साथ गैस वेल्डिंग, हार्डवेयर, पेंट, रस्सी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट आदि का काम, नल पाइप फिटिंग और ट्रांसपोर्ट, छोटी सी टैक्सी वगैरह ले लें, ये भी काम बहुत बढ़िया करेगा। इसके साथ साथ बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, रोजमर्रा के जीवन की वस्तुएं, जनरल स्टोर और खाने पीने का, मिठाइयों का काम, ये बहुत अच्छा है। कुछ नहीं बन रहा है तो आप पशुपालन भी कर सकते हैं। लो, ये भी बोल दिया। इतनी सारी चीज़ों में से कोई भी उठाइए। दुकान का नाम या प्रतिष्ठान का नाम मिथुन राशि से रखिएगा या कुंभ राशि से रखिएगा। आपकी कुंडली में 2026 के सितंबर के बाद कारोबार स्टैब्लिश होगा। इस वजह से अभी से लगातार उसके पीछे लग जाइए। और धन कमाने के लिए बात अगर करते हैं तो दिशा, धन कमाने की दिशा आपकी कुंडली में उत्तर दिशा है, मतलब ग्वालियर से उत्तर या अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ के मार्ग को चुनिए धन कमाने के लिए। साथ ही साथ आपकी कुंडली में धन थोड़े बहुत ऋण के साथ होगा, ये बात भी दिख रही है क्योंकि धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और छठवें भाव में बैठे हैं और जन्म कुंडली में शुक्र और बुध सप्तम स्थान में बैठे हैं। इस वजह से आप काफ़ी आलस्य भी है आपके पास, मानसिक शांति थोड़ी कम सी है। घर में कलह का वातावरण मत बनाइए। वास्तु देवता की खुद से पूजा करिए। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा खुद से लगाइए जिस कमरे में सोते हैं। इसके अतिरिक्त एक लाजवर्त धारण करिए जितनी जल्दी हो सके, 7.25 रत्ती का दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, और एक मोती भी धारण कर लीजिए दाहिने हाथ के कनिष्ठिका उंगली में। रोजगार वगैरह में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पर व्यापार ही करना पड़ेगा। आप अगर चाहें तो इसमें से कोई भी काम उठा लीजिएगा, सफल हो जाएंगे। चतुर्थी का व्रत शुरू करिए और रामचरितमानस का प्रत्येक दिन एक पाठ, एक पेज रोज दिन पढ़ा करिए। क्लियर है? अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये नाम है टीकेश्वर, इन्होंने लिखा है 11 मई 1992 को 12:25 दोपहर में, रायगढ़ छत्तीसगढ़। भेजा तो इन्होंने अपनी पत्नी की भी कुंडली है पर मैं देख एक ही कुंडली रहा हूं क्योंकि दो कुंडलियों के लिए सामान्यतया सामने से बात करनी होती है, पर आपकी कुंडली देख रहा हूं। लग्न में गुरु चंद्रमा, सिंह लग्न की कुंडली बनी है। भाग्य बल आपका कमजोर है, इस वजह से बजरंग बली की पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर करिए, उनको अपने घर पे बुला करके भोजन पवाइए, उनको द्रव्य दक्षिणा दीजिए। धन आप अगर हो सके तो व्यापार के ही योग तो ज़्यादा हैं, हालांकि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का भी योग लगा हुआ है। आप कोशिश करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको जन्म दिवस मनाना चाहिए वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को। इसी वजह से आपके चंद्रमा अच्छे हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अगर उसके आसपास मिल रहा हो तो उस नक्षत्र में दान किया करिए, या जब कभी भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आए तो थोड़ा दान वगैरह कर दिया करिए। एकादशी का व्रत करिए या सुंदरकांड का पाठ शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को करिए। इसके अतिरिक्त 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किसी मंदिर में जाकर के करिए। सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में है, अगले 3 वर्षों तक आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, पेट का ख्याल रखिएगा। सूर्य, बुध और शुक्र नवम भाव में एक साथ बैठे हैं, जहां उच्च के सूर्य हैं, गुरु से दृष्ट हैं। आपका दाम्पत्य तो ठीक है पर संतति के मतभेद इस कुंडली में देखे जा सकते हैं। संतति प्राप्त होने में दिक्कत हो रही है
और लग्नेश जब जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठेंगे तो पुत्र संतति का योग भी है, ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो पुत्र संतति का योग आपकी कुंडली में 2 से 3 सिद्धांतों के आधार पर पुत्र संतति का योग है, कोशिश करिए। पर आगे अभी नौकरी की कोशिश सबसे पहले करिए। 2025 के 5वें महीने में एक नौकरी का योग आपकी कुंडली में फिर से आ रहा है। मन लगा करके काम करेंगे तो आपके पास धन है। ऐसे आपकी कुंडली में धन की चिंता नहीं करने की आवश्यकता है, धन है। अगर कुछ नौकरी नहीं लगती है तो आप पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। व्यापार आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, कुछ भी काम आप कर लीजिएगा। आपके पास इतनी बुद्धि है कि और इतने ग्रह आपके साथ बैठे हैं कि आपको भूखों नहीं मरने देंगे। गुरु चंद्रमा लग्न में विराजमान है, आप यशस्वी हैं, ज्ञान का बल आपकी कुंडली में ठीक है। पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर आप व्यापार की तरफ जाइएगा। अभी मंगल के बाद राहु की दशा आने वाली है, इस वजह से कोशिश करिए कि 2027 से पहले अगर नौकरी नहीं लगती है तो मुझे कोई ना कोई व्यापार चुन लेना है, नहीं तो फिर ये राहु की दशा और भी ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती है। वैसे राहु आपकी कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं और गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा कष्ट तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो राहु हैं और परेशान कर सकते हैं। इस कारण से मैं आपको यही कहूँगा कि राहु की दशा के पहले अपने आप को, अपने करियर को सेटल करिए। खाने पीने का काम, कपड़े का काम, उसके साथ पशुपालन और खेती, ये काम आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने पिता के काम को भी संभाल सकते हैं और कई बार तो आप सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित काम या सिक्योरिटी से संबंधित काम, पढ़ाने का काम और लाइजनिंग वगैरह का तो नहीं, पर इस कुंडली में पढ़ाने का काम सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा काम पढ़ाने का रहेगा। ज्ञान का बल आपकी कुंडली में ठीक है और इस कुंडली में कैफ़े वगैरह भी खोले जा सकते हैं। इस कुंडली के आधार पर जो स्थिति देख रहा हूँ उसके आधार पर कपड़े और फैशन का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। क्लियर है? पर आप पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, उसके बाद इन सभी चीज़ों पे दिमाग लगाइएगा। क्लियर है? एक गुरु का रत्न धारण करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसके अतिरिक्त अगर बन पड़े तो आप सूर्य का रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पे मैं गुरु का रत्न ही कहूँगा क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में ज़्यादा व्यवस्थित नजर आ रहे हैं, इस कारण से। क्लियर है? पुत्र संतति के योग हैं, शिव जी की पूजा करिए। बांस के जो छोटे छोटे कोमल पत्ते होते हैं, जो पत्ते बने नहीं होते हैं, बिल्कुल ही गोल गोल से रहते हैं आगे, वो शिव जी पे अर्पित किया करिए। ठीक है? वो अर्पित करने से और कम से कम शिव जी के मंदिर में जाकर के साष्टांग प्रणाम करिए। शिव जी के आशीर्वाद से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाना चाहिए। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये कुंडली चुनी है, मनीष नाम है इनका, मनीष RANKA, इंदौर मध्य प्रदेश। टाइम 1:45 दोपहर में। दिनांक भेजा है 8 सितंबर 1969। कर्ज कब खत्म होगा? मनीष जी, आपकी कुंडली, सबसे पहले तो व्यापार की तरफ आप दिमाग लगाइए और दूसरा, आप ये निश्चित करता हूं कि आप ऋण में नहीं मरेंगे, अब चाहे जैसे हो, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा अष्टम भाव में, 12वें भाव में मंगल स्वग्रही और गुरु और बुध दशम स्थान में। पूर्व जन्म के कृत्य आपकी कुंडली में अच्छा है, आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहते हैं, धर्म का बल अच्छा है। पंचम भाव आपका कमजोर है, इसी वजह से आपको कष्ट हो रहा है। और पंचम भाव में नीच के शनि कई बार कष्ट देने वाले हो जाते हैं, जो व्यक्ति को परेशान करते हैं। जन्मदिन मनाइए भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि को, और कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि पुष्य नक्षत्र, ये नक्षत्र बड़ा बढ़िया है। आप कुशा की जड़ अपने गले में धारण करिए और कुशा की पूजा करिए। कुशा के ब्रह्मा जी बना करके उनकी पूजा करिए। विशेषतः अगर मैं बता दूं तो इस कुंडली के लिए रविवार के दिन आदित्य हृदय का पाठ कम से कम 21 बार किया जाए, धूप में बैठ करके 8 बजे से पहले। और शिव जी को, सूर्य भगवान को घी का दीपक दिखाया करिए। लाल चंदन की माला गले में धारण करिए। घर की सफाई खुद से करिए। प्रत्येक दिन मंदिर का दर्शन करिए नियम से, और रोज दिन रामचरितमानस के 1 पेज का पाठ करिए। ये आरंभ से शुरू करिए और रोज दिन 1-1 पेज आगे बढ़ते जाना है। इसके अतिरिक्त आप फर्नीचर का काम, बच्चों के कपड़े, कुरियर सर्विस, दवाइयाँ, मेडिसिन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, कारीगरी, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इससे संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो, या अगर कुछ भी कर रहे हैं तो इससे जोड़ करके और भी कुछ काम अलग से अतिरिक्त शुरू करिए। संतति से मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखिएगा।
और कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा है। आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बेहवल हो जाते हैं, इस वजह से निरंतर रूप से शिव जी की पूजा करिए। मंदिर का दर्शन शिव जी का बहुत आवश्यक होगा। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, गुरु मंत्र का जप। अगर गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो तत्काल प्रभाव से गुरु दीक्षा लीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के इन 5 कुंडलियों के अध्ययन का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली का ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।